गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो आज से स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 2। लेक्चर 1 आई होप ने आपने अच्छे से देख लिया होगा, क्योंकि सर ने लेक्चर 1 में जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको लेक्चर 2 में सर यूज जरूर करेंगे। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज लेक्चर 2। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? आज लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या क्या पढ़ेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने देखी थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में बचे हुए थे। एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, और उसमें फिर हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में चले जाएंगे, जिसमें हम 6 टाइप की प्रॉब्लम पढ़ेंगे। देन हम उसके बाद आगे चलेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड टाइप आज कवर करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं बच्चों क्या क्वेश्चंस पे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के क्वेश्चन पे इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द मिसिंग पैरामीटर। फाइंड द मिसिंग पैरामीटर। जस्ट a second. Find the missing parameter. मिसिंग वन। कौन सा मिसिंग है यहाँ पे? सर मिसिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो बच्चों, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे आपके पास पी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, आर की वैल्यू हमको पता है, एन की निकालनी है। तो एन निकालना है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी करेंगे फटाफट। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं सर, जल्दी से आप लोग देखोगे। पी की वैल्यू 831.4 इंटू वी की वैल्यू। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे पास्कल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? पास्कल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लीटर। तो या तो हम लीटर को मीटर क्यूब में करें, या तो हम पास्कल को एटीएम में करें। सर ये कैसे सोचेंगे कि इसको करें? यदि आपके पास ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है, ये किससे मिलती जुलती लग रही है? कि यदि हमने मीटर क्यूब किया तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी बच्चों। क्या आएगी? 8.314। तो हम वही वाला कर लेते हैं, ऑलमोस्ट वही उसी टाइप की दिख रही है। यस, तो हम क्या करेंगे फटाफट, जल्दी से बताओ। यस, तो हम इसको मीटर क्यूब में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? भी की वैल्यू क्या हो जाएगी? भी की वैल्यू हो जाएगी भी इज इक्वल टू 5000 इंटू 5000 लीटर। और इसको भी क्या करेंगे? 5000 इंटू लीटर को क्या कर सकते हैं बच्चों? यस, 10 to the power 3 मीटर क्यूब। कितना आ जाएगा? 3 से 3 हट जाएगा, 5 मीटर क्यूब। कितना आ जाएगा? 5 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप वैल्यू? यस, 5 मीटर क्यूब इन इज इक्वल टू एन इंटू 8.314 इंटू क्या हो जाएगा? 250। ठीक है, 5 से आप इसको कट कर दो, 5 5 जा 50 आ गया यहाँ पे। 10 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दो, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। इसका 100 टाइम कौन है? ये है, इज इक्वल टू एन इंटू 50। तो एन इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मोल्स। ठीक है, एन आ गया हमारे पास 2 मोल्स। समझ में आया क्या? किसी को किसी में कोई डाउट हो तो पूछ लो फटाफट। अरे मास्टर तुमको टाइम दे रहा है, पूछो जल्दी से। इतना तो पूछ ही सकते हो मास्टर से कि मेरे को समझ में आया कि नहीं आया। अरे बोलो, सो गए क्या तुम? चलो आ जाओ। पॉइंट नंबर 2 में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या करना होगा, इसको देख लेते हैं फटाफट। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमको क्या करना होगा? जो मेजरली हमको देखना है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है हमको क्या फाइंड करना है? पी फाइंड करना है। यहाँ पे पी क्या होगा? भी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो फटाफट देख लेते हैं। पी इंटू बी की वैल्यू 8.21। हमको पता है, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है किसी को? 8.2 n 0.0821 पढ़ा था हमने। यस, तो बस इसमें इससे इसने क्या बता दिया हमको कि हमको पी की जो वैल्यू है वो एटीएम में ही लानी है। पी की वैल्यू जो है बेटा इसमें लानी है, एटीएम में ही लानी है। देन उसके हमारे पास क्या आ जाएगी? एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन की वैल्यू हमारे पास 10 दिया हुआ है। आर की वैल्यू 0.082 एन इंटू टी की वैल्यू कितनी है? 500 है। अब आप इसका 500 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? P इंटू 8.21 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो सकता है आपको ना दिखे, सर थोड़ा इधर कर दे रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी को इधर लिख रहे हैं। कितना है? P इंटू 8.21 इज इक्वल टू
500 इंटू 100 5000, ये डब 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 100 का मल्टीप्लाई आपने कर दिया तो आ गया 8.21, दिस टू दिस, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया 50 ATM। सर आपको कैसे पता एटीएम आएगा? अरे भैया हमने इसको लीटर में लिया ना, इसको एटीएम में इसको एटीएम में, इसको लीटर में लिया और इसका एटीएम लीटर वाला यूनिट लिया, तभी जाके ये आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कर लोगे? अरे हाँ ना बोल लो, किसी को कोई डाउट तो नहीं? चलो ठीक है, डाउट नहीं है तो ले, पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो फटाफट। इसमें क्या फाइंड करना है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पे भी भी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, आर और टी सब है, सिर्फ हमको क्या फाइंड करना है? पी फाइंड करना है। कर लोगे? छोड़ दो क्वेश्चन, कर लोगे? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम आए तो मार्क्स आपको कमेंट पे बता देना है कि सर डैश डैश प्रॉब्लम इज हैपन, प्लीज सॉल्व। ठीक है, चलो बच्चों, अब देख लेते हैं वॉल्यूम एट एस टी पी। कोई बताएगा एस टी पी का मतलब क्या होता है? एस टी पी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ध्यान से देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, किसको बोलेंगे? बोलते हैं जब, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रेशर कितना हो, प्रेशर 1 बार हो, 1 ATM नहीं, ध्यान से सुन लेना, 1 ATM नहीं, प्रेशर क्या होना चाहिए? 1 बार होना चाहिए। ठीक है, आगे सर 1 बार और 1 ATM में क्या डिफरेंस? अब ये मत पूछ लेना, मास्टर ने पिछली क्लास में ही बताया है। जिसको लगे ना कि सर ने नहीं बताया, कुछ नहीं किया, पिछली क्लास देखना, आप तो रिकॉर्डेड में, रिकॉर्ड में ये भी नहीं बोल सकते, क्लास में तो बैठे नहीं हो आप, सर कब पढ़ाया, ये दिमाग में आते हैं ना क्वेश्चन बच्चों के जनरली, क्या सर कब पढ़ाया? तो अब तो रिकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ, तो आप वीडियो में जाके देख सकते हो मास्टर ने ये पढ़ाया है। प्रेशर हमको ये लिखना है, टेम्परेचर हमको 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन लेना है, ये तो बताया था सर कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो अब देख लेते हैं फटाफट, प्रेशर क्या होना चाहिए वहां पे? 1 बार, टेम्परेचर होने 273 केल्विन, यही होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसका किसका स्टैंडर्ड होना चाहिए? टेम्परेचर एंड प्रेशर का। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी के बेस पे, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एस टी पी। 1 मोल ऑफ गैस, तो हम फटाफट देख लेते हैं क्या, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी है? हमको 1 बार लेनी है, कितनी लेनी है? 1 बार। ठीक है, अब 1 बार को हम एटीएम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/1 पॉइंट, यस 01325, बताया था सर ने, एक बार चेक कर लेना नोट्स अपने। ठीक है, इनटू, सर कैसे हुआ ये? कुछ लोगों के दिमाग में सर कैसे, सर कैसे कर दिया आपने, इतने चमत्कार आप कैसे करते रहते हो सर? तो यहाँ से देख लो, पी वी इज इक्वल टू, सॉरी सर ने ये आपकी कॉपी में लिखवाया है, 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1.01325 बार। अब हमको चाहिए 1 बार इज इक्वल टू, जिसको हमने डिवाइड कर दिया, तो 1/1.0325, सॉरी ATM। तो सर हमको 1 बार को किस में कन्वर्ट कर दिया? हमने ATM में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे देख लो फटाफट, आगे आ जाओ। पी भी, बी की वैल्यू फाइंड करना है हमको, एन की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू क्या होगी? ये लीटर में निकालोगे और इसको सर ने एटीएम में रखा था, एटीएम और लीटर के लिए हम क्या लिखेंगे? 8 पॉइंट, यस यही है, नहीं बहुत सही, वेरी गुड, क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट वाला, 0.0821 इंटू 273। जब इसको आप v का सॉल्व करोगे, 0.0821 इंटू 273 अपॉन, अपॉन नहीं है, इंटू में आ जाएगा हमारे पास क्या, इंटू में हमारे पास आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड,
ये हमारे पास जो नीचे है वो कहाँ जाएगा, ऊपर हमारे पास इनटू में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इनटू में आ जाएगा क्या, 1.01325, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 22.7 लीटर। V की वैल्यू क्या आती है एस टी पी पे 22.7। ये हमको सर ने बता भी दिया, और सर ये उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को निकालना भी आ गया है, तो साथ ही साथ आप क्या कर लो, इसको थोड़ा सा ध्यान भी रखने की कोशिश करो, थोड़ा सा ध्यान रखने की भी कोशिश करो कि हाँ सर ने ये बता दिया है तो मेरे को आना चाहिए सर ने। ठीक है, कितना होता है अब एक मोल, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक मोल, जो सर ने बोला कि एक मोल गैस के लिए एसटीपी पर क्या वैल्यू आती है, तो वो बताने की जिम्मेदारी अब आज से आपकी होगी। ध्यान से सुन लो, वो बताने की जिम्मेदारी आज से आपकी होगी। क्या होगी, ध्यान से सुन लीजिएगा, 22.4। कितना होगा, 22.4। नहीं सर, 22.7 लिखे हो, हाँ। तो सर जो हम पढ़ते थे 22.4, अभी कितना होगी, यदि किसी ने आपसे बोला कि लेट से ऑक्सीजन का मोल 10 मोल है एसटीपी पे, एसटीपी का मतलब उसमें वॉल्यूम कितना होगा, 22.7, 22.7। सर तो 22.4 क्या था, लेट्स चेक कि 22.4 क्या है बच्चों। हमको मेन अभी क्या चेक करना है कि 22.4 क्या है। सर कहाँ से पता करेंगे हम 22.4 क्या, हमने तो बहुत पढ़ा है। तो लेट्स चेक कि कहाँ से आता है 22.4। तो इधर देख लो आप, क्या लिखा है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट 1 ATM। तो ध्यान से सुनोगे आप, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, हमने फिर यूज किया, हमने पी अभी इज इक्वल टू एन आर टी यूज किया। अब ध्यान से देखिएगा, यस, अब ध्यान से आप देखिएगा क्या है, P की वैल्यू हमारे पास कितना है 1 ATM, V की वैल्यू हमको फाइंड करना है, N की वैल्यू हमारे पास दिया है 1 मोल, इंटू R की वैल्यू हमारे पास कौन सा यूज करेंगे 0.0821 इंटू 273 केल्विन। तो हमारे पास वॉल्यूम जो आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगा 22.4 लीटर। ठीक है, समझ में आएगा। तो हम 22.4 कब यूज करते हैं, जब 1 ATM होता है, ध्यान से सुनिएगा, 22.4 तब की यूज करते हैं जब यहाँ पे 1 ATM होता है। तो सर 1 ATM 1 बार, अभी आपने रिलेशन देखा था ना, 1 ATM और 1 बार में, 1 बार की वैल्यू 0.012, 0.01325। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 1 बार होता है उसमें एटीएम से कितना ज्यादा होता है, बहुत ही कम ज्यादा होता है, बहुत ही कम 0.01325। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत कम डिफरेंस आता है, 22.7 आ जाता है, 22.7 आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे 22.4 आ जाता है। तो यदि एस टी पी बोला है तो हमको कौन सा यूज करना है, हमको यही वाला यूज करना है, 22.7। क्लियर। अब हमको देखना है कुछ क्वेश्चंस, देखो फटाफट। उससे पहले एक एक पॉइंट और देख लेते हैं, फिर सर बताएंगे। एक पॉइंट और, वॉल्यूम एट एस ए टी पी। सर एस ए टी पी क्या होता है, स्टैंडर्ड एम्बियंट टेम्परेचर, जो हमारे आसपास है, एंड प्रेशर। इसके लिए हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड एम्बियंट टेम्परेचर एंड प्रेशर टेम्परेचर, इसके लिए क्या लेते हैं 298 केल्विन। और हमारे पास प्रेशर क्या ले लेंगे बच्चों, इसके पास हमारे पास प्रेशर ले लेंगे 1 ATM। क्या ले लेते हैं 1 ATM। क्लियर यहाँ तक। अब ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाओ जल्दी सर, आपके लिए। आप तो पॉज कर सकते हो ना इसको, हाँ इसको तो आप पॉज भी कर सकते हो। तो बस जल्दी से सर के लिए आपको एक काम करना है, ये वाला क्वेश्चन कर देना है जल्दी से, बिना किसी देरी के आपको ये क्वेश्चन कर देना है। बहुत इजी है, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओ, सब लोग चालू हो जाओ, कॉपी उठाओ, कॉपी कॉपी, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी लगाना है। अब इसमें मत बोलना सर ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, जल्दी से चालू हो जाओ। पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, हाँ सबको बोल रहा हूँ, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी से चालू हो जाओ आप लोग। कर रहे हो, सॉरी एक काम करना है, यहाँ पे आप प्रेशर को 1 ATM या 1 बार, स्टैंडर्ड में जहां पे भी हम लिखते हैं ना 1 बार ही लिखते हैं, सॉरी
यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गई थी सर से। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 1 बार ही लिखेंगे। अब करना क्या है, मान लो आप भूल गए सर, नहीं हमको नहीं करना है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी कितना है हमको नहीं पता, कि पता है 1 बार है, तो 1/1.01325 हो जाएगा। इनटू भी की वैल्यू हमको निकालनी है, एन की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू हमारे पास 0.0821 हो जाएगा, इनटू टी की वैल्यू 298 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 22 पॉइंट, हाँ जल्दी से ये तो बता सकते हो, 781। क्या आ जाएगा, 781 लीटर। यस, वेरी गुड। क्या आपको ये समझ में आया? सर ने क्या बोला, दो तरीके से सर ने समझाया। सर ने सबसे पहले आपको बताया एसटीपी। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसएटीपी पे यदि किसी ने पूछा तो वहां पे वैल्यू वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है 22.781। क्या होता है, 22.781 लीटर। ठीक है ना, ये हमको दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। हमारे पास दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस करने के लिए। अभी एक बात बताइएगा आप लोग, या अभी आपसे सर एक क्वेश्चन पूछेंगे, एक बात पूछेंगे, जो आप आंसर करना। वो आंसर करने के लिए क्या है कि सर ने इससे पहले, लेट्स से सर ने इससे पहले इसको अब भूल जाना है आपको। क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इसको आप एक काम करना, भूल जाना। ये जो लिखा हुआ है ना, अब सर ने ये समझा दिया। अब यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन पे, थोड़ा एक टॉपिक समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। हमको मोल निकालना था। क्या निकालना था बच्चों, मोल। अब हम क्या करते थे पहले, अभी तक हमारे पास दो ऑप्शंस थे मोल निकालने के लिए। या तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम दिए हों, नंबर ऑफ एटम से हम मोल पे आ जाते थे, या नंबर ऑफ एटम चले जाते थे। फिर हमारे पास क्या आया, फिर हमारे पास क्या है बच्चों, फिर हमारे पास आया नंबर ऑफ, फिर आया ग्राम, फिर आया ग्राम, या बोल सकते हो मास ऑफ सब्सटेंस। सॉरी, इसको लिख देते हैं हम मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस। इससे हम इसमें जाते थे और इससे हम लौट के इसमें आ जाते थे। अब हमने अभी तीसरा क्या पढ़ लिया है, वॉल्यूम। क्या पढ़ लिया है, वॉल्यूम एट एसटीपी। या फिर डायरेक्टली हम एसटीपी के अलावा भी हमने पढ़ा है ना, विदाउट एसटीपी भी तो हमने पढ़ रखा है। क्लियर बात, हम ये कर सकते हैं। तो तीन तरीके से हम कर सकते हैं, क्या, नंबर ऑफ एटम से, नंबर ऑफ एटम से, मास ऑफ सब्सटेंस से, और वॉल्यूम एट एसटीपी। सर वॉल्यूम ऑफ एसटीपी पे कैसे करेंगे, तो चलो इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। लेट से हमारे पास क्वेश्चन पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, जल्दी से सब लोग पढ़ेंगे, बहुत जोर से पढ़ेंगे क्वेश्चन। 16 ग्राम ऑफ SOX ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर एट एसटीपी। ध्यान से सुनना, इससे भी पहले सर एक आपको बेसिक बता देते हैं। लेट से क्या लिखा है, यदि कोई लिखा हुआ है कि कहीं एसटीपी पे हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, यहीं पे सर लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.7। अब वॉल्यूम एसटीपी पे निकालना है, क्या करेंगे, मोल्स दिया हुआ तो 22.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, ये जो 22.4 है ना, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है अभी भी, 22.4 है और 22.7 है। सर हमारे टीचर ने तो ये बोला है बेटा, ये आईआईटी ने एक बार क्वेश्चंस दिया हुआ था और उसने 22.4 अब हटा दिया है, उसने 22.7 से कैलकुलेट करता है। वो आईआईटीज जो होते हैं या फिर नीट होता है, वो इससे कैलकुलेट कर रहा है, इससे नहीं। इसलिए सही आंसर इससे होगा। ठीक है ना, इसलिए सही आंसर इससे होगा, 22.7 से ही होगा और 22.7 से होगा। ठीक है, ये लीटर में होगा, ये भी लीटर में होगा। एमएल में होगा ऊपर वाला, तो नीचे वाला एमएल में कर लोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करना, इतना तो आपको आता ही है। ठीक है ना, चलो अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, आ जाते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिना किसी देरी के साथ। क्या होता है, 16 ग्राम ऑफ SOX ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर एट एसटीपी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, SOX है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स, क्या, नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान से देखिएगा, हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। किसके निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर,
यहाँ पे हो सकता है ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा हो, इसलिए सर थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ आप। हो सकता है सर की मुंडी के पास ये आपको छिपकता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसलिए सर इसको सही कर देते हैं। एक सेकंड रुक जाना बच्चों, इसको रिसाइज कर देते हैं सर थोड़ा सा। ठीक है, चलो अब आगे चल देते हैं। चलें आगे, ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? चलो अब तो दिख रहा है आपको। चलो वेरी गुड। जो भी ना दिखे तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता देना, मैं वैसे ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें दिखती रहे। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ऑफ, यस वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स? देखते चलो। यहाँ पे 5.6 लीटर दिया हमको, इसको क्या करेंगे 22.7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एट एस टी पी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या, अज्यूमिंग आइडियल गैस नेचर वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। ये हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स आ गया। ठीक है सर, ये आ गया 56/227, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप, इसको जल्दी से आप सॉल्व कर लो। क्या करोगे अब? इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लो। आगे चल रहे हैं सर, इतना तो आ गया। अब हमको क्या करना है, क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ एक्स। लेट से नंबर ऑफ मोल्स है, तो मोल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? वेट दिया, मास दिया हुआ है। हमको क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। तो मोल और कैसे निकाल सकते हैं? मोल इज इक्वल टू मास 16 ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना? सल्फर को होता है 32 प्लस ऑक्सीजन को होता है 16 इंटू, ध्यान सुनिएगा, इंटू एक्स। हमको तो नहीं पता कितने हमारे पास ऑक्सीजन है। इज इक्वल टू क्या करेंगे? हमारे पास आ गया 56/227। ठीक है, अब इसको फटाफट आप क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। सर कैसे करेंगे सॉल्व? कैसे करेंगे सॉल्व, कोई बताएगा? कोई बताएगा? बहुत इजी से, ये कैलकुलेशन करना ही तो मेन आपका काम है। 16 × 227 अपॉन 56, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये भूल मत जाना। सर ने ये क्या कर दिया अचानक, जादू कहाँ से लेके आ गए सर? ये जादू नहीं कर रहे हैं, पहले ही बता दे रहा हूँ। पता चले तुमको, पता चलने लगे कि सर ने जादू कर दिया। सर जादू नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। और इतना उम्मीद करें क्लास 10th पास करके आ रहे हो, तो ये तो आ ही रहा होगा। 16 इंटू, अब यहाँ पे फटाफट इसमें हम क्रॉस कट कर लेते हैं। 3 8 जा, सॉरी 2 8 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, ठीक है ना, 28 आ गया। उसके बाद 2 से आप और 2 1 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 आ गया और 7 आ गया। तो 2 इंटू 227 अपॉन 7 माइनस 32 इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स। 16 इंटू एक्स। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से सॉल्व करो इसको, जल्दी से सॉल्व करो। एक्स की वैल्यू निकाल के मेरे को बताओ कि सर एक्स की वैल्यू ये आएगी। जल्दी से, बिना किसी देरी के, जल्दी से इसको सॉल्व करो। क्या होगा? एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। आई होप आपने कर लिया। ऐसा सर होप क्यों कर रहे हो? सर ऐसा होप ही मत करो। ठीक है चलो, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 64, 64 माइनस 32, और यहाँ पे 16x है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। कर लोगे क्वेश्चन? क्या किया सर ने? हमारे पास 5.6 लीटर, ध्यान सुन लो पहले, 5.6 लीटर दिया हुआ था हमारे पास, 5.6 लीटर दिया हुआ, 16 ग्राम दिया होता। दोनों से हम मोल पे पहुंच सकते थे। दोनों से हम कहाँ पे जा सकते थे? मोल पे। कांस्टेंट पॉइंट क्या, मतलब कि कॉमन पॉइंट क्या हो सकता था? मोल। तो हम दोनों से मोल पे गए, दोनों से मोल पे गए, और मोल पे जाके दोनों को बराबर किया। भाई मोल तो बराबर होंगे ना, इतने मोल ये थे तो उतनी मोल बन रही है। जब उतनी मोल थी, मतलब एक्स मोल है और एक्स ग्राम है, एक्स मोल है एक्स ग्राम है, तो एक्स ग्राम को हम किस में कन्वर्ट कर लिया? मोल। और जो भी एक्स मोल है दोनों बराबर होंगे, दोनों को हमने बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया, और उसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया। अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। ये हमारे पास नीट का 2020 का पी वाई क्यू है। नीट का 2022 का
पी वाई क्यू है, 22 है, सॉरी 2020 का पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है उसको आप देख लेते हैं फटाफट। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, 1 मोल कार्बन एटम का वेट 12 ग्राम है। द नंबर ऑफ एटम इन इट इज इक्वल टू, बहुत सिंपल सी बात है यार, क्या दिया हुआ है, मा 1 मोल ऑफ कार्बन वेट, तो मतलब मास दिया है, ठीक है ना, 1 मोल का मास दिया हुआ है, कितना दिया है 12 ग्राम, मोल हम फाइंड कर लेते हैं फटाफट। तो अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम ही होता है, मतलब कितने मोल आ गए 1 मोल। क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ एटम इन इट्स इक्वल टू, उसके नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो ये तो हमको आता ही है, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एन ए इंटू मोल्स। पिछली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। अब 6.022 कर लेना आपको, ठीक है ना, ये आ जाएगा आंसर। देख लो, अब इतना इजी क्वेश्चन उसमें आता है, आपको जल्दी से करना। सर ये कैसे किया, अरे प्रभु महाराज, ये क्वेश्चन करवाए, मास ऑफ सब्सटेंस हो तो क्या करते हैं हम, मास ऑफ सब्सटेंस हो तो क्या करते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। फिर नंबर ऑफ एटम हो तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम हो तो, यस, मोल पे जाना हो तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय ये इज इक्वल टू मोल। अरे ये वाला फॉर्मूला तो याद होगा, पिछली क्लास में बताया था, अरे भूल गए क्या, नंबर ऑफ एटम अपॉन एन ए, ये कर देते हैं, पिछली क्लास में दोनों फॉर्मूले बता रखे हैं, और ये भी स्टार स्टार भी किया था कि हाँ बच्चों ये आपको आना चाहिए, कि हाँ बच्चों ये आपको आना चाहिए, हाँ बच्चों ये आपको आना चाहिए, समझा भी दिया है, बता भी दिया है, आपको करवा भी दिया है। अगला क्वेश्चन, ये जेई का क्वेश्चन है, जेई मीन्स 2023 का एक क्वेश्चन है, फटाफट इसको कर लो, जेई मीन्स 2023 का क्वेश्चन है ये तो 23 में है, लेटेस्ट आया हुआ है। आ जाओ, कैसे करना है क्वेश्चन, करोगे आप लोग, चलो देख लेते, अब ध्यान से सुनना, करना क्या है, यहाँ पे O2 लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड मोल्स, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल्स, O2 के। पिछली क्लास में सर ने ये भी समझाया था कि जब कुछ नहीं बोले, मॉलिक्यूल बोला तो मॉलिक्यूल तो O2 ही होगी, ओ मॉलिक्यूल तो नहीं आएगा, पहली बात ये भी क्लियर है। दूसरी क्लास में भी बताया था, यदि यहाँ पे मॉलिक्यूल ना बोल के सिर्फ ऑक्सीजन बोलता तब भी हम क्या यूज करते, O2 यूज करते, तब भी हम क्या यूज करते बच्चों, O2 ही यूज करते, O नहीं यूज करते। सर ने पिछली ही क्लास में बोला है कि हमको O2 ही यूज करना है, यदि उसने क्या बोला, ऑक्सीजन बोला, यदि उसने क्या बोल दिया, ऑक्सीजन एटम बोल देता तो हम बोल देते O। ठीक है बच्चों, क्लियर, चलो ठीक है, यदि क्लियर है तो आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड मोल्स इन डैश डैश लीटर ऑफ O2 एट एसटीपी, किस पे, एट एसटीपी। यहां पे भी जेई मेंस ने जो आंसर निकाला है उसने भी 22.7 यूज किया है। अब फटाफट हमारे पास क्या है, लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, कैसे मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ 2.8375 अपॉन 22.7, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा 0.125 मोल। सर इतना बड़ा, हाँ बेटा, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ये आपको करना पड़ेगा। सर कैसे करें, सर हमारी कैलकुलेशन बहुत वीक है, उसके लिए आपको सर एक तरीका बता रहे हैं, कैसे रैंडम ही बैठ जाओ आप, 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट लिखना चालू कर दो। लेट से आपने लिख दिया 325 इंटू 872, मल्टीप्लाई करो फटाफट, 2 5 जिस तरीके से आप नॉर्मल जिस तरीके से करते हो वही प्रोसेस करना है, बस रिपीट इतनी बार कर लेना है कि करते समय गलती ना हो, समझ में आया, करते समय गलती ना हो, बस रिपीट उसको बहुत ज्यादा बार कर लेना है, प्रैक्टिस इतनी ज्यादा बार कर लेना है। नंबर ऑफ मोल्स आ गया, उसको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या करेंगे, 0.125 इंटू एन ए, तो क्या आ जाएगा 0.125 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, या 6.022 को हम बोल जाओ 6 लेके आप करोगे, 6 5 जा 30 आता है, 3 आ गया, 6 2 जा 12 प्लस 3 5 आ गया, 6 कम 6, 6 दूनी 6 5 जीरो आता है 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 आता है 1, 6 कम 6 1 7 पॉइंट आ गया ये, इंटू 6, ये हमारे पास आ गया इंटू 10
सॉरी, ये वाला पार्ट तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, सॉरी 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 सॉरी। आ जाओ, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, यहाँ पे कर लेते हैं, इतना लोड लेने की बात नहीं है ना। ठीक है, इतना आ गया, यहाँ पे आ गया क्या हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, 6। ये 6 वाला तो मल्टीप्लाई हमने कर लिया पहले ही, काहे बार बार 6 लिख रहे हूँ। 10⁻23, इसको क्या करेंगे हम, 10⁻23 को इसको हम इसमें कर देंगे तो आ जाएगा 7.5। 7.5 हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, तो आ गया 10⁻22। ऑप्शन डी। कर लोगे, ये बताओ, कर लोगे, समझ में आया, कर लोगे, हाँ या ना तो बोल दो, कर लेंगे सर कि नहीं कर पाएंगे सर, जल्दी बोलो, कर लोगे ना, सॉरी, कर लोगे ना। चलो, यदि आप इतना कर लेते हो तो सर आगे चलते हैं, पक्का आगे चल सकते हैं ना। चलो, बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, ये हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, फिर भी सर आपको आज बताएंगे बैलेंसिंग कैसे करना होता है। ध्यान से सुनिएगा, बैलेंसिंग कैसे करना होता है, आप क्लास 10th में पढ़ के आ रहे हो, फिर भी आज सर आपको बता देंगे कि बैलेंसिंग कैसे। हिट एंड ट्रायल मेथड एक होता है, दूसरा क्या हुआ, लेट से हमारे पास लिखा हुआ था H2 प्लस N2 इज इक्वल टू NH3, ठीक है। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे कितने हैं, 3, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया। जैसे हम यहाँ पे 2 किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। हमको सबसे पहले बैलेंस करना होता है मेटल्स को, फिर हमको बैलेंस करना होता है बच्चों नॉन मेटल्स को, फिर हमारे पास आता है हाइड्रोजन, देन हमारे पास लास्ट में आता है क्या, ऑक्सीजन। इस तरीके से हम फॉलो करेंगे, और आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है कि सर बहुत कॉम्प्लेक्स आ गई, तो इतना कॉम्प्लेक्स आ गई तो हम रेडॉक्स रिएक्शन उसमें पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ बैलेंस कर डालेंगे, ठीक है ना, उसमें बैलेंसिंग अच्छे से पढ़ लेंगे हम, क्लास 12th में है वो। लेकिन अभी आपके लिए इजी इजी ही रिएक्शंस आएंगे, इससे रिएक्शन हो गई Cl2 की, और मोस्ट प्रॉब्ली आपको रिएक्शन दी भी रहेगी, ठीक है ना। यहाँ आ जाते हैं, जो बेसिक सर बताना चाह रहे हैं उसको आप देख लो, यहाँ पे ये आ जाएगा 3। लेट से हमारे पास लिखा हुआ है H2O, इससे क्या बना है पास, H2 प्लस O2, यहाँ पे वो कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, सर कहाँ पे पूछ देते हो, यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 कर दिया तो हमारे पास आ गया क्या, 2H2O। अब हमारे पास प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2, और रिएक्टेंट साइड कितना है, 4, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। आगे देख लेते हैं, लेट से हमारे पास कोई और एग्जांपल लिखा हुआ है, लेट से हम मान लेते हैं Fe का लिखा हुआ है, Fe प्लस H2O स्ट्रीम के साथ रिएक्शन किया, क्या बना है, Fe2O3 प्लस H2 गैस मान लो बना लिया, तो क्या होगा, क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे Fe कितना है, 1, इधर कितना है, 2, तो इधर भी हम पहले 2 करेंगे। इस सर ने क्या बोला था, मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ 2, क्लियर है। फिर किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना है, 3, इधर कितना है, 1, तो इधर भी हम थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या, इधर भी बैलेंस ही करना है, जब इधर भी बैलेंस ही करना है, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस ही करना है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 3 कर लिया। जैसे ही इसको 3 किया तो ऑक्सीजन हमारे पास 3 होने के बाद, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, तो हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, अब इसको हमको यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 6 था, इसको हमको बैलेंस करना है, हमने सिंपल सा एक तरीका अपनाया, इसको हमने 3 कर दिया। हो गया बात क्लियर, यस, बैलेंस हो गई ना, यस, कर लोगे, ये छोटी छोटी बैलेंसिंग है, ये आपको आ जाना चाहिए, आपको आती होगी ये, इसको कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इसको बैलेंस नहीं कर पाओगे। लेट से हमारे पास मैग्नीशियम की रिएक्शन हो गई ऑक्सीजन से, ये छोटी छोटी रिएक्शंस आपको आएंगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो आप क्या करोगे, इसमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इसको हमने 2 कर दिया, ये हमने मैग्नीशियम को यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, मैग्नीशियम 2 हाई है, तो हमको ये बैलेंसिंग आ जाएगी। इतना नॉर्मल ही रहेगा, वहाँ पे आपको जो भी क्लास 10 से आपने सीखा होगा उससे ज़्यादा नहीं आएगा अभी आपको केमिकल रिएक्शंस में यूज़, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। लेट से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जानते हो क्या होता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका हमने क्या करवाया, डिकम्पोजिशन करवा दिया, CaO प्लस CO2 मिल गया हमारे पास। अब ध्यान से देखो, कैल्शियम इस साइड बैलेंस है, ऑक्सीजन इस साइड बैलेंस है, दोनों साइड सब कुछ बैलेंस है, जिसको बैलेंस नहीं करना है। आई होप आपको ये बैलेंसिंग आ जाएगी। बहुत ही सर क्विक तरीके से बताइए। सबसे पहले आपको ट्रिक यही है कि ट्रिक आपको ये यूज कर लेनी है, मेटल्स फिर नॉन मेटल्स फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में भी पहले कैसे याद रखेंगे, हेड क्वार्टर्स होते हैं ना, ऐसे HO हो जाएगा। हेड क्वार्टर्स होते हैं, पहले हेड क्वार्टर्स बोलते हैं ना कि इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है, तो हेड क्वार्टर HO, पहले हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। ठीक है ना, जस्ट ट्रिक बता रहे हैं सर ये। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। अब किस पे आ जाते हैं बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, जिसको ध्यान से ध्यान से ध्यान से बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, ध्यान सुनते रहना। यहाँ पे लिट से है इसका 1 मोल, क्या है ध्यान से सुनिएगा, इसका है 1 मोल। तो इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है? 2 मोल। इसका कितना मोल बन रहा है? इसका 3 मोल बन रहा है। ये रिएक्शन है। जैसे मान लो हमारे पास क्या था, अभी अभी हमारे पास था NH3, इससे क्या बना हमारे पास N2 प्लस 3H2, क्या बना 3H2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या था, इसके 2 मोल से इसके 1 बन रहे थे, इसके 3 मोल बन रहा था। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ मोल्स को बता रहा है। क्या बता रहा है? नंबर ऑफ मोल्स को बता रहा है। ठीक है, वॉल्यूम के केस, गैस के केस में वॉल्यूम को भी बताता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, गैस के केस में, यहाँ पे गैस के केस में, ओनली फॉर गैस में ये वॉल्यूम भी आप ले सकते हैं। गैस के केस में वॉल्यूम भी हो सकता है। बाकी ये क्या बताता है हमको? मोल्स बताता है। क्या बताता है? यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है मोल्स बताना है। गैस के केस में हम वॉल्यूम स्लैश मोल दोनों भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अरे क्लियर क्या? चलो ठीक है, ये इतनी, ये बात सर अभी आपको हाईलाइट कर दें, इसको आप लिख लेना, ठीक है ना, ये बात आपको लिख लेनी है। ठीक है, इसको अच्छे से बढ़िया बादल बनाना है। तू बाद, अरे दूसरे को बादल नहीं बनाना रे भाई, यहाँ पे रहना है ऐसे, ऐसे बादल। ये बादल का सर का बादल बहुत खराब है, आप अपने हिसाब से अच्छा सा बादल बना लेना। मान लो यहाँ पे क्या लिखा होता है बच्चों, यहाँ पे लिखा होता 20 मोल, कितना? 20 मोल्स। तो क्या होता है यहाँ पे, यदि आपने 20 मोल्स लिखा तो इसके कितने बनते? 20 से 1 से 2 बन रहा है, तो 20 से 40 बनते, 40 मोल्स आ जाते हैं। यहाँ पे एक, ध्यान सुनेगा, यदि यहाँ पे एक था, एक एज्यूम कर लिया, एक लिखा नहीं है तो एक हम मान लेते हैं, एक लिखा नहीं रहता तो भी हम एक मान लेते हैं कि यहाँ पे एक था, तो एक से यहाँ पे 2 बना, फिर एक से यहाँ पे 3 बना, तो इसके 2 मोल बन रहे हैं, इसके 3 मोल बन रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे कोई और रिएक्शन लिखी होती, जैसे मान लो, मानना ही तो है अपने आप को, मानने के बाद ये सब रिएक्शन लिखी हुई होती है, ये नहीं कि सिर्फ सर मनवा रहे हैं, होती नहीं है। इसीलिए सर बोल रहे हैं कि ध्यान से देखते रहो, सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों, ध्यान से आप इसको समझते रहो। हाँ, तो यहाँ पे था हमारे पास था 40, और 40 के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60, 60 मोल। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2A इज इक्वल टू 3B प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए। अब फिर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है इसके 2 मोल से इसके 3 मोल बन रहे हैं, और इसके 1 मोल बन रहे हैं, इसके 2 मोल से इसके 3 मोल बन रहे हैं, और इसके 1 मोल बन रहे हैं। ये जो यहाँ पे वैल्यू होती है, लेट से 12A1 लिखी है, इसको हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्री, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या होता है? स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट बोल देते हैं इसको। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखा होता 30 मोल्स, तो क्या होता है यहाँ पे? सर ये कैसे फाइंड करेंगे आप? ध्यान से देखो, 30 मोल्स, अब इसके 2 मोल से, पहले बात देखना, इसको 2 मोल से इसके कितने मोल्स बने? इसके 2 मोल से कितने मोल बने? अरे इतना तो बता ही दोगे सर को। हाँ, आ जाओ यहाँ पे,
इसके 2 मोल से बच्चों, इसके 2 मोल से बी के हमारे पास 3 मोल बन गए। ए था ये, बी था, तो इसके 1 मोल से कितने बनेंगे? 3/2 मोल्स बनेंगे। यूनिटरी मेथड तो आता होगा, 10 रुपए में 2 टॉफी आई, तो 5 रुपए में कितनी टॉफी आएगी? एक टॉफी आएगी। 2 रुपए मान लो 10 चॉकलेट आती है, तो बताओ 20 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी? तो वो सब आप कर लोगे ना कि 2 रुपए में कितनी आ रही है? 10 आ रही, तो 1 रुपए में कितनी आ जाएगी? दो, 1 रुपए में 5 चॉकलेट। अब सर ने कितना पूछा? 20 का, तो 20 × 5, 20 × 100, ये तो कर ही लोगे, बोलो। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे क्या हुआ, 2 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं? 1 मोल बन रहा है। किसके लिए? सी के लिए। ये बी के लिए था, ये सी के लिए, तो 1 मोल से कितना बनेगा? हाफ बनेगा। तो अब हमारे पास वो वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे फटाफट। कैसे करेंगे? 30 मोल्स कितने से? 30 मोल से क्या करेंगे हम? 30 मोल से कितना बनेगा? यहाँ पे 3/2, कितना बनेगा? 3/2 इंटू 30 मोल्स। 2 से 1 बना तो 30 से, इसका तो सीधा है 15 मोल्स। मतलब सर कहने का क्या चाहते हो? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सर कहना क्या चाहते हैं। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लेट से है 5 लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लेट से लिखा हुआ है इसके x मोल से, ए है, इससे बी बना, ठीक है, ठीक है, इसका कितना था? x मोल था, इसका कितना मोल था? x मोल था, और इसका मोल लेते हैं 22 मोल था, इसका बोल देते हैं मतलब 22 मोल था। तो इसके b मोल से कितना बनेगा? तो x से कितना हुआ? 22, तो 1 से कितना हो जाएगा? 22/x। तो हमारे पास b मोल से कितना बन जाएगा? तो b/22/x, ये हमारे पास हो जाता है। तो ये फॉर्मूले की तरह याद मत कर लेना भाई, बता रहा है मास्टर पहले ही, फॉर्मूले की तरह नहीं याद करना इसको। हाँ, इसको फॉर्मूले की तरह याद नहीं करना है, पहले ही बोल रहा हूँ, कि आप पता चले इसको रट के बैठ जाओ, सर आप ही ने तो बताया था। ये बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो कि मैंने बता दिया 10 रुपए में 5 चॉकलेट आ रही है, या 5 रुपए में 10 चॉकलेट आ रही है, तब उसको याद कर लो, 5 रुपए में 10 चॉकलेट आ रही है तो 2 रुपए में 1 चॉकलेट। ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे समझना कि सर ने किस तरीके से किया है। तरीका क्या था? इसका जो कॉफिशिएंट था पहले इससे डिवाइड कर दिया, इसका कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट, तो बी के कॉफिशिएंट, प्रोडक्ट के कॉफिशिएंट को हमारे पास रिएक्टेंट के कॉफिशिएंट से हमने डिवाइड किया, उसके बाद जितने में चाहिए होगा उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप सब लोग निकाल के दिखाओ क्या होगा। इसके 5 मोल से इसके कितने बने? 2, और इसके 3। मान लो सर ने इससे पूछ लिया इसके 30 मोल से कितने बनेंगे, कैसे फाइंड करोगे? 30 मोल से फाइंड करने से पहले हम पहले 5 वाला निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसके 5 से 2 और 3 बनता था, इसके 1 से क्या बन जाएगा? 2/5, 3/5, दो ही बनेंगे, 2/5 और 3/5। अब 30 मोल से कितने बन जाएंगे? इंटू कर लो, 30 मोल से 2/5 इंटू 30, 3/5 इंटू 30, ये हमारे पास क्या आएगा? 5 6 जा, तो ये आ जाएगा 12, 5 6 जा, ये आ जाएगा 18। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। अरे बोलो भाई, क्लियर? चलो, यदि आपसे ये क्लियर हो गया तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप के। अब तो बन जाएंगे। यहाँ पे लेट्स से सर ने 2 लिख दिया, तो इसको 2 से, इसके 2 और इसके 3 मोल्स बन रहे हैं, तो इसके 1 मोल से इसके 1 मोल्स और इसके 3/2 मोल्स बन जाएंगे। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ हमको। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ, क्या है? फाइंड द मास ऑफ N2O2 प्रोड्यूस्ड बाय द 6 N2 और H2, सॉरी यहाँ पे O2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? H2। H2 is produced by the NH3 in the following reaction. Following reaction means NH3 से हमारे पास बना N2 प्लस 3H2। चलो बहुत बढ़िया, करना है जल्दी से। कैसे करेंगे सॉल्यूशन देख लो एक बार आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक रिएक्शन दी हुई है, उससे हम फाइंड करेंगे किससे कितना मोल बन रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ 2 से मोल, इसका 1 बन रहा है, इसके 3 मोल्स बन रहे हैं। ये तो क्लियर है। कैसे किया सर ने? 2 मोल थे इसके, इसके भी 1 मोल है, इसके भी 1 मोल है। कहाँ से पता चला? ये कॉफिशिएंट जो थे ये हमने यूज कर लिए।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, 68 ग्राम ऑफ NH3। तो पहले इसको हमको कन्वर्ट करना है। तो क्या कन्वर्ट करना है, 68 ग्राम है NH3 को हमको किस में कन्वर्ट करना है, मोल में। किस में कन्वर्ट करना है, मोल में। क्या करोगे आप, 68 डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना है, 68 डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना है, फटाफट बताओगे आप लोग। यस, मोलर मास। अरे मोलर मास निकालना नहीं आ रहा, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 3 into 1 हाइड्रोजन, तो इसको आ जाएगा 17। तो कितना आ जाएगा, 17। 17 फोर जा 68, 4 मोल्स आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 4 मोल्स। अब यहाँ पे हमारे पास है 2 मोल से एक बन रहा है और 3 बन रहा है, 2 मोल से एक बन रहा है और 3, तो इसको पहले एक में ले जाओ। एक से कितना बनेगा, एक से इसका हाफ बनेगा, इसका 3/2 बनेगा। अब इसका 2 मोल है तो इसका कितना बनेगा, इसका एक है तो इतना बना, 2 बना, 2 हुआ तो सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 1/2, 2 into 3/2। सॉरी, 2 नहीं, कहाँ है, कितना मोल है, 4, सॉरी 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 सॉरी। तो करना क्या है, बस वही सर जो बता रहे हैं वही करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। यहाँ पे 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करो, इधर 4 into 3/2 से मल्टीप्लाई, टू टू ज़ा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 मोल आ जाएगा। अब उसने पूछा कितने ग्राम बने, मास पूछा है, तो क्या करोगे, मास ऑफ, लेट्स से इसने क्या पूछा आपसे, मेनली क्या पूछा है, मास पूछा है। तो मास ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल, मोल इनटू मोलर मास। मोल कितने हैं, 2, इंटू मोलर मास कितना होगा, 14 into 2 कितना आ जाएगा, 28, तो आ जाएगा कितना, 56 ग्राम। यही होगा ना। हाँ ठीक है। अब हमारे पास मास ऑफ H2 आ गया, H2 का निकालना है, क्या आ जाएगा, मास ऑफ H2। अरे बाकी दूसरा काम भी कर सकते हैं, 68 ग्राम, ये 56 ग्राम ये रहा, तो बचा कुचा ग्राम क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, 6 into मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 6 into इसका मास होता है 1, तो यानी 6 ग्राम। ऐसे होगा, क्या बोलते बच्चों, 6 ग्राम। क्या ये सही है, एनीवन, क्या ये सही है। नहीं सर, सही नहीं हो सकता, क्योंकि आपने हाइड्रोजन का एक मास यूज किया, यहाँ पे बोला है क्या, H2। यहाँ तो सर ने ये नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे सर आप ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगा, H2, जिससे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 ग्राम। वेरीफाई करने के लिए आप इसको इसमें माइनस कर लेते, ठीक है, 12 ग्राम। इसकी वैल्यू हमको 2 लेनी, क्यों लेनी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, H2 है, यहाँ पे हमारे पास H2 है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, टाइप 1 प्रॉब्लम। पहले इसको समझाऊंगा फिर आपसे पूछूंगा। टाइप 1 प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, सर ने क्या बोला, टाइप 1 प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, अ रिएक्शन इन विच ओनली वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व। मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी, जो भी बन रहा हो, पर यहाँ पे रिएक्टेंट एक ही है। टाइप 1 प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, टाइप क्या है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी। यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। इस टाइप वाले रिएक्शंस हैं, इनको हमको करना है। सर इनको करने में क्या है, जैसे मान लो बच्चों, इसमें करने का सबसे पहले क्या देखना, क्या ध्यान रखना है अपने को, यहाँ पे जितना मोल से रहेगा, ये पूरा खर्चा होके पूरा खत्म होके कुछ न कुछ बनाएगा, कुछ न कुछ बनाएगा। इसके लिए सर अभी प्रैक्टिस करवाए ना, ये रहा 2 मोल रहा तो इसके 2 से 2 बन रहा है, इसके 2 से इसके 2 बन रहा है, इसके 3 बन रहे हैं। ये सर ने यही प्रैक्टिस करवाया, इसके 5 से इसके कितने बन रहे हैं, इसके यहाँ पे 5 मोल थे, 5 मोल से इसके 2 मोल और 3 मोल बन रहे थे। इसमें एक्स और ए बी का सर ने एक रिलेशन भी बता दिया, कि यदि एक्स हुआ और ए बी हुआ तो आप क्या करोगे, एक्स और ए बी हुआ तो आप क्या करोगे, सर ने ये भी आपके लिए बता दिया है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया कि हमारे पास करना किस तरीके से होगा, ये यहाँ पे सर ने रिलेशंस निकाल के आपको बता दिए हैं। तो ये यहाँ पे ए बी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, सिर्फ यही नहीं, ये वाला भी और ये वाला भी,
सिर्फ ये नहीं, ये वाला ये दोनों जो वैल्यू, तीनों वैल्यू लिखी हैं, ये तीनों की वैल्यू सिर्फ एक ही है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये जो वैल्यू लिखी है, गैस के लिए वॉल्यूम मोल्स दोनों हो सकते हैं, बाकी सबके लिए सॉलिड लिक्विड के लिए क्या होगा, ये मोल होगा। क्या होगा बच्चों, ये मोल होगा। ये हमारी उम्मीद है आपसे कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ये भी आप कर लोगे। तो आ जाते हैं अब टाइप वन प्रॉब्लम के, जो टाइप वन के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए। हम टाइप वन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ रेसिड्यू निकालना है 400 ग्राम ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस 400। तो CaCO3 का अभी सर निकल, ये रिएक्शन तो करवाई थी, अरे याद है, ये रही, सर ने करवाई थी ना। हाँ, तो ऐसे ध्यान रखते रहो, धीरे धीरे सर वही पूछेंगे जो सर करवा चुके होंगे। तो डेल्टा कर मतलब हीट कर रहे हैं, तो CaO बचा प्लस CO2 बचा। CO2 गैस के फॉर्म में तो निकल गया, CO2 गैस के फॉर्म में तो निकल गया, तो रेसिड्यू में बचा क्या, CaO। क्या बोला है, फाइंड द मास ऑफ रेसिड्यू। इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है, इसका एक मोल बनता है, तो इसका मतलब एक मोल से इसके एक मोल बनता है। इसका पहले निकालो 400 ग्राम में कितने मोल्स हैं। 400 ग्राम, ग्राम में डिवाइड किया है, ग्राम है तो डिवाइड बाय मोल्स। इसके CaCO3 का मोलर मास, मोलर मास कैसे निकालोगे आप, यस मोलर मास, कैल्शियम को हो जाएगा 40 प्लस कार्बन को हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन को होता है 16 इंटू 3। तो आप करोगे 40 प्लस 12 प्लस 48 दैट इज 100। कितना आ जाएगा, 100। तो डिवाइड बाय आप 100 ग्राम कर दो, कितना आ जाएगा, लगभग 4 मोल आ जाएगा। कितने मोल आ जाएगा, 4 मोल। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई, तो इसके 4 मोल से इसके 4 मोल बनेंगे, इसके भी 4 मोल बनेंगे। इसके कितने मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ CaO, फटाफट देख लेंगे, मोल्स ऑफ CaO कितने हैं, 4। तो इसको मास में कन्वर्ट करने के लिए इनटू कैल्शियम का हो जाता है 40 प्लस 16, 40 प्लस 16, इसका क्या आ गया, मोलर मास। तो 4 इंटू 40 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 56। आप इसको कर लो फटाफट, 4 6 जा 6 चौको 24 की 4 हाथ आई 2, 6 पंचा 30 2 32, 324 ग्राम आ गया। तो यदि किसी ने पूछा CO2 का बताइए, तो CO2 का क्या हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, दैट इज 60, दैट इज 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 400 में आप माइनस करोगे 10 6 एंड 3 76, 76 आ जाएगा, क्या 76 ग्राम हमारे पास CO2 आ जाएगा, यदि CO2 का भी पूछा तो। ठीक है, कैसे पता किया सर ने, अरे एक बात बताओ, इतना था ये पूरा खत्म हो गया, क्या बना, CaO और CO2 बना। यदि हम बोल रहे हैं 320 ग्राम ये बना, टोटल 400 था, तो बचा कुचा क्या बना होगा, CO2 ही तो बना होगा भाई। इतना क्लियर है ना, CO2 ही तो बना होगा। कब हमारे पास x अमाउंट था इसका, वो पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे बाई अमाउंट बना, तो बाई इक्वल टू x होगा ना, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू POAC, अकॉर्डिंग टू POAC। चलो ठीक है, यहाँ पे हमने जो देखा था, इसमें हम ये सब जो हम कर रहे थे ना बच्चों, इतने मोल्स इतने एटम्स, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो बैलेंस कर रहे थे, ये नंबर पी रूल्स लगा रहे थे। कौन से लगा रहे थे हम, रूल ऑफ POAC। यहाँ पे क्या हम यूज कर रहे थे, रूल्स ऑफ POC, मतलब यहाँ पे सर जो यूज कर रहे थे, रूल्स ऑफ POC ऐड यूज कर रहे थे। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना था, ये हम बैलेंसिंग करके सीख रहे थे। यहाँ पे जो मेन हम कर रहे थे POAC कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे नहीं, जो जहाँ पे लगाना सर ने बता दिया, रूल ऑफ POAC लगा रहे थे हम, जिसका होता है सर PO, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ओके क्लियर, चलें आगे, क्वेश्चन कर लोगे इस टाइप के। अगला क्वेश्चन आपको करना है, टाइप टू प्रॉब्लम के क्वेश्चंस पे आ गए, टाइप टू प्रॉब्लम के क्वेश्चंस पे आ गए। अ रिएक्शन इन विच मोर देन वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व, मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, एंड ओनली वन रिएक्टेंट अमाउंट इज गिवन, मतलब क्या हो सर, समझे नहीं हम। जैसे मान लो लिखा हुआ है A प्लस बी से हमारे पास बना, लेट से C बना और D बना और E बना, मान लेते हैं 3 बन गए। तो क्या होगा, A को लेट से दिया हुआ है X अमाउंट, और हमको बताना है क्या बन रहा है, 2B
3D। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनो पहले। सिर्फ और सिर्फ हमको इन दोनों में से किसी एक का ही वैल्यू दे रहा है, ये रहा। दूसरे को हम मान लेंगे एक्सिस में है। इसका दिया तो इसको एक्सिस में मान लेंगे, इसको दिया तो इसको एक्सिस में मान के सॉल्व करने वाले हैं हम क्वेश्चन। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? जैसे मान लो दिया हुआ है N2 प्लस H2 मिलके बनाया NH3, 2NH3, यहाँ पे 3 था। हमको मिला है 5 मोल, ये है 5 मोल, ये है। हमको ये नहीं दिया गया है, तो हम क्या मान लेंगे, ये एक्सिस में है, जितना चाहिए उतना है। इसको क्या मान लेंगे हम, ये एक्सिस में है, जितना चाहिए उतना है। हमको कोई दिक्कत नहीं, जितना यूज में चाहिए ये ले सकते हो आप, क्योंकि ये कैसा है, एक्सिस में, यदि हमको दिया नहीं गया है तो। ठीक है, मान लो इसी पे एक क्वेश्चन आ गया आपको कि 5 मोल ऑफ N2 से कितने मोल ऑफ NH3 बनेंगे। यही क्वेश्चन था, 5 मोल ऑफ N2 से कितने मोल ऑफ NH3 बनेंगे। अरे बताओगे 5 मोल ऑफ N2 से कितने मोल ऑफ NH3 बनेगा। चलो देख लेते हैं, बैलेंस करके देखते हैं। बैलेंस से पहले 1 मोल से इसके पास कितना बन रहा है, इसके 2 मोल्स बन रहे हैं, तो 5 से कितने बनेंगे, 10 मोल। हमने ये सोचा ही नहीं कि H2 कितना है, हम डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है ना। चलो केस 2 क्या बोलता है, द रिएक्शन इन विच मोर देन वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व एंड ऑल रिएक्टेंट अमाउंट आर गिवन। ऑल रिएक्टेंट के अमाउंट गिवन हो, लेट से हमारे पास, उस केस में हम क्या यूज करेंगे। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट केस है। इससे क्वेश्चन हमारे पास जेई में भी आ चुका है, जेई नीट दोनों इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू, हमारे पास बना c प्लस डी, मान लेते हैं। हमारे पास ये था 3b, ठीक है ना, इतना हम देखेंगे। यहाँ पे बना 5, बस इतना कर लेते हैं। अब मान लो क्या ये दिया है, लेट से ये दिया हुआ है 5 मोल, 5 मोल, ये दिया है 6 मोल। आपको बताना है सी और डी कितना बनेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इसके 1 मोल से इसका 3 मोल बन रहा है, लेकिन कब, जब इसके भी 3 मोल हो। इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है, तब जाके इसके 5 मोल बनते हैं और इसके 1 मोल बनता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एक का 5 मोल, दूसरे का हमारे पास क्या दिया, एक का यहाँ पे हमारे पास 5 मोल दिया हुआ है और दूसरे का 6 मोल दिया हुआ है। इस केस में हमारे पास एक वैल्यू निकलनी होती है, उसका नाम है क्या, स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट। इसको क्या नाम है, स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट। स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट, स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट क्या होता है बच्चों, को नंबर ऑफ मोल्स गिवन डिवाइड बाय कोएफिशिएंट। ठीक है, क्या होगा जल्दी से देखो सर, क्या था ये, बता रहे हैं सर आपको, जल्दी से आप देखो क्या था ये। ठीक है, मान लो यहाँ पे अब कैसे निकालेंगे, ये भी देख लीजिए कि हम निकालेंगे कैसे सर। स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स गिवन। अब यहाँ पे हम निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं ताकि आपको पता चल जाए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ए की कितने मोल्स हैं, ए प्लस 2b, सॉरी ए प्लस 3b इज इक्वल टू 5c प्लस डी बन रहा है। ठीक है, होगा क्या, सर ने बोला इसके 5 मोल हैं आपके पास, इसके आपके पास 6 मोल हैं, तो आपको निकालना है 5 मोल डिवाइड बाई 1, 5/1, यहाँ पे 6/3, तो इसके कितने हैं 2 मोल्स। मतलब कम किसके हैं, कम किसके हैं, इसके, तो इसको हम बोल देते हैं एल आर। इसको क्या बोलते हैं हम, एल आर, जिसको बोल सकते हो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट, स्लिप ऑफ टंग, लिमिटिंग रिएक्टेंट। सर मतलब क्या हुआ लिमिटिंग रिएक्टेंट, मतलब अब हम इससे काउंट करेंगे, इससे नहीं निकालेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास कंटेनर में ए था, हमारे पास कंटेनर में बी था। जब कंटेनर का 1 मोल
ए का कंटेनर में ए और बी था, ए का जब एक मोल खत्म हो जाता था, बी का 3 खत्म हो जाता था। ध्यान सुनिएगा, जब ए का एक खत्म होता था तो बी का 3 खत्म हो जाता था। तो ऐसे ही जब हमारे पास ए का 2 खत्म होगा तो बी का 6 मोल खत्म हो जाएगा, जो कि टोटल बी के मोल प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इससे नहीं निकाल सकते, ध्यान से देखिएगा, हम इससे नहीं निकाल सकते कि 1 मोल से 5 मोल बन रहा है तो 5 से 25 मोल बनेंगे। ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि ए के 1 मोल से यहाँ से 5 मोल बन रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते इसके 5 मोल से यहाँ पे 25 मोल बनेंगे। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसके 5 मोल तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि 5 मोल रिएक्ट करने के लिए इसका 15 मोल चाहिए होगा। किसका? बी का। बी का कितने मोल चाहिए होगा बच्चों? 15 मोल्स चाहिए होगा। कितने मोल चाहिए होगा? 15 मोल चाहिए होगा, जो कि हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 मोल है। तो हम कैसे निकालेंगे? अब हम निकालेंगे 3 से, इसी से सारी कैलकुलेशन इससे करेंगे। अब किससे करेंगे सारी कैलकुलेशन? ये बी वाले से। कैसे करेंगे कि मतलब इसके 3 मोल हैं, तो 3 मोल से कितना बन रहा है? 5। 3 मोल से कितना बन रहा है? 5 मोल बन रहा है। तो 6 मोल से कितना बनेगा? 10 मोल बनेगा। ए का 3 मोल से 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल से 1 मोल किसका रिएक्ट कर रहा है? ए का। तो हमारे पास 6 मोल्स कितना आ जाएगा? 2 मोल्स रिएक्ट करेगा ए के। ठीक है, तो डी के कितने हो जाएंगे? तो 3 से कर रहा है 1, तो 1 से कितना करेगा? 1/3। तो 6 से कितना करेगा? 2 मोल ऑफ डी यूज होगा, मतलब सॉरी बनेगा। ठीक है ना? क्लियर? तो ए बचेगा कितना, कोई बता सकता है? ए बचेगा कितना? ये हम आगे देख लेंगे कि ए बचेगा कितना, कैसे बचेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट मतलब जो जल्दी खत्म हो जाए। लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब क्या हुआ? जो जल्दी खत्म हो जाए, जो जल्दी फिनिश हो जाए, या बोल सकते हो खर्च हो जाए। मान लो आपके पास 100 रुपए थे और आपके दोस्त के पास 200 रुपए थे। आपके पास 100 रुपए थे, आपके दोस्त के पास 200 रुपए थे, लेकिन अपने दोस्त के पास जो 200 रुपए थे उसमें से 150 रुपए का वो किसी से उधार लेके आया है, लोन लेके आया है, जिसको उसको देना है। तो अल्टीमेट उसके पास है कितना? आपके पास 100, आपके उसके पास 50। दिखने के लिए उसके पास ज्यादा है, मगर है किसके पास ज्यादा? आपके पास। यहाँ पे सेम यहाँ पे हो रहा है कि 5 मोल यहाँ पे है, 6 मोल यहाँ पे है। ये 16 नहीं लिखा, 6 लिखा हुआ है। तो क्या होगा कि 1 मोल से 3 रिएक्ट करेगा। 1 मोल से, यहाँ पे सर बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मोल से इसके 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके पास 5 मोल से कितने करेंगे? 15 मोल करेंगे। तो यदि इसके पास 16 मोल होते तो ये कम पड़ जाता, ये कम पड़ जाता, ये बढ़िया हो जाता। मगर अभी क्या है? यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट। स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट निकालेंगे। स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट क्या होता है? जितना मोल्स आपको गिवन हो उसको कोफिशिएंट की वैल्यू से डिवाइड करिए, जो भी वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? वो हमारे पास हो जाएगी कोफिशिएंट अमाउंट। और जिसका कोफिशिएंट अमाउंट, जिसका भी स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट एस ए लेस होगा, जिसका ऐसे लेस होगा, लिख दे सर ऐसे कम, वही क्या हो जाएगा? एल आर हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। जिसका एस आर एस ए कम हुआ, स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट कम हुआ, वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फटाफट एक क्वेश्चन करके दिखा दो, फिर हम आगे चलेंगे। मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर रीचिंग रिएक्टिंग विद 6 पॉइंट, ध्यान से देख लो आप। NH3 था, यहाँ पे आपको देखना है ध्यान से। क्या हमारे पास रिएक्शन लिखी हुई है? NH3 प्लस 5O2 इज इक्वल टू क्या बने पास? हमारे पास बना 4NO प्लस 6H2O। क्या द मोल्स ऑफ O2, कितना O2 चाहिए, कितना O2 चाहिए 6.8 ग्राम अमोनिया से रिएक्ट करने के लिए? ध्यान सुनिए, यहाँ पे ये नहीं बोला कि LR है, यहाँ पे बोला दोनों को रिएक्ट करने के लिए। ध्यान सुनिएगा, 6.8 ग्राम क्या है हमारे पास? NH3। इसको कितना चाहिए? X। ठीक है, 1 मोल 1 मोल NH3, 1 मोल NH3 रिक्वायर्ड 5 मोल O2, ये हमको ध्यान रखना है। 1 मोल को कितना चाहिए? 5 मोल O2। ध्यान से सुनते रहिएगा, 1 मोल को 5 मोल NO 5 मोल O2 चाहिए। हमको क्या करना है? कुछ नहीं, बस फटाफट रिएक्शन करवा देना। यहाँ पे हमको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? हमारे पास मोलर मास ऑफ NH3 का हो जाता है कितना? 17। तो मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स कितने आ जाएंगे? 6.8/17
0.4 मोल आ जाएगा। तो एक से मिल रहा है 5, तो 0.4 मोल्स कितना लगेगा, 5 इंटू 0.4 लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6.8 से 0.4 मोल। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 टू जा कितना हो जाएगा, 4 5 जा 22 मोल्स आ जाएगा। आंसर हमारे पास 2 मोल्स आ जाएगा। आपको जाना है लेक्चर को एक बार देखना है, दो बार देखना है, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और नेक्स्ट क्लास में ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्लास पे हम टाइप 3, ध्यान से सुन लीजिएगा, टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3 4 1 2 के क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ऑफ 1 2, ठीक है, हम क्वेश्चन ऑफ 1 2 देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ 1 2 देखेंगे। एंड टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 जितने भी है, इसको एक एक क्वेश्चन करके हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू लगाइए, कोई भी आपके पास बुक या सीट हो आप कर सकते हैं, कोई डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों।